नाजुक से दिखती है, पत्थर भी तोड़ देती है, वो औरत है जनाब, तकदीर खुद मोड़ देती है। आदाब, मैं मीना माजिद आपका खैर मकदम करती हूँ हमारे प्रोग्राम कुछ लम्हे फुर्सत के में, जहाँ आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने सपने सिर्फ देखे नहीं बल्कि उन्हें हकीकत बना दिया। क्योंकि सपने तो सब देखते हैं, लेकिन जो मेहनत करता है वही कामयाब हो पाता है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शिवानी जिंदल, एक बिजनेस लीडर, पॉडकास्टर और एंटरप्रेन्योर, जिनसे आज हम जानेंगे बिजनेस की बारीकी के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के लिए। जैसे अभी मैंने बताया, इतनी सारी चीज़ें आप एक साथ हैं, बिजनेस लीडर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, तो मैं आपकी जर्नी के बारे में सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, कैसे शुरू हुआ ये सफ़र? जर्नी अकेली मेरी नहीं है, मेरे साथ साथ मेरे हस्बैंड, हम दोनों ने मिलके ये बिज़नेस चालू किया था और दोनों ने साथ मिलके काम किया और आगे बढ़ते चले गए। हमें लोगों का साथ बहुत अच्छा मिला। जो हमारे साथ लोग मिले शुरुआती जर्नी में, वो आज भी हमारे साथ हैं। सबसे बड़ी बात ये है, और बस चलते चले गए और एक अच्छा सफ़र तय कर लिया। जैसे आपने अभी बताया कि आपके हस्बैंड ने आपका बहुत सपोर्ट किया, तो मैं जानना चाहूँगी कितना ज़रूरी है कोई भी नई चीज़ जैसे हम स्टार्ट करें, स्पेशली शादी के बाद, कि उस पर सपोर्टिव पार्टनर होना कितना ज़रूरी है? जब ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड के साथ ही सपोर्ट हो। आपको कोई भी बिज़नेस अगर करना है तो आपको एक लीडर की ज़रूरत होती है। मेरे केस में मेरे हस्बैंड साथ में थे, वो एक एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं और साथ ही साथ वो एक कोच भी हैं, तो उन्होंने हमेशा एक मेंटोर के रूप में मेरे साथ काम किया है। मैंने और उन्होंने दोनों ने ही मिलके इस बिज़नेस को आगे बढ़ाया है। तो या तो आपके पास ऐसा होना चाहिए कि आपका ही कोई नियर डियर एज अ सपोर्टिव होना चाहिए, या फिर आपके पास कोई एक मेंटोर होना चाहिए जिसके थ्रू आप आगे बढ़ सको। जैसे आपने बात की अभी कि साथ होना बहुत ज़रूरी है, तो ये तो मैं समझ गई कि आपने शादी के बाद स्टार्ट किया, तो ये जो आइडिया है ये शादी के बाद ही आपके जहन में आया, ये कहीं ना कहीं शुरुआत से चलता आ रहा था? शादी के बाद ही आया। एक्चुअली हमारी शादी को हो गए 16 इयर्स और हमारे बिज़नेस को हो गए अप्रॉक्स 11 इयर्स। तो हमने साथ में ही ऐसा सोचा था कि हम लोगों का बिज़नेस बड़ा बनाने का काम करेंगे, और साथ में वन बाय वन हम करते चले गए। और मेरे हस्बैंड एक यूट्यूब कोच भी हैं। दैट्स वाई डिजिटल मार्केटिंग आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट मिला। बैकएंड मैंने संभाला, डिजिटली उन्होंने संभाला, तो हमें ग्रोथ मिल गई। जैसे आपने अपनी जर्नी के बारे में तो बताया, मैं जानना चाहूँगी चैलेंजेस क्या क्या है, क्योंकि चैलेंजेस होते हैं, हम कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करते हैं, तो वो उसे आपने कैसे ओवरकम किया? चैलेंजेस ये आए कि मैं एक हाउसवाइफ थी और हाउसवाइफ के साथ साथ अपना एज अ एंटरप्रेन्योर आना, एज अ बिजनेस वूमेन मार्केट में आना मेरे लिए थोड़ा टफ था। बच्चे भी छोटे थे, तो साथ साथ हस्बैंड के सपोर्ट के कारण ये हुआ, फैमिली की सपोर्ट के कारण ये हुआ कि वो मेरे लिए धीरे धीरे ईजी होता चला गया। कुछ चैलेंजेस शुरू में आए थे जिसको हमने कवर अप किया साथ में मिलके। स्टाफ की जो प्रॉब्लम थी उसको हमने धीरे धीरे सॉर्टेड किया। पहले खुद काम किया, बाद में उसके बारे में जाना कि हम किस तरीके से स्टाफ को मेंटेन कर सकते हैं। अपने अंदर वो क्वालिटी लेके आए कि अगर हम एंटरप्रेन्योर चाह रहे हैं तो हमें लीडरशिप की बहुत ज़रूरत है, और हमें वो अपने अंदर क्वालिटी लानी पड़ेगी कि हम एज अ लीडर अपने स्टाफ को हैंडल कर सकें। जैसे आपने अभी बात की कि आपके मेन चैलेंजेस ये है कि आप हाउसवाइफ भी थी, ऊपर से बिज़नेस चलाना मुश्किल था। तो जो अब हम देख रहे हैं आज के ज़माने में हाउसवाइफ बिज़नेस की तरफ आ रही हैं, चाहे वो स्मॉल बिज़नेस हो जैसा भी हो, तो उन्हें आप क्या टिप्स देना चाहेंगी जो स्टार्ट करना चाह रही हैं, स्टार्ट किया है अभी? देखिए, चैलेंजेस तो हर किसी की लाइफ में आते हैं। जब आप एक हाउसवाइफ से एंटरप्रेन्योर बनने चाह रहे हो तो आपको क्या क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको एक मेंटोर साथ में रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो आपको ये गाइड कर देता है जिस भी आप बिज़नेस में जा रहे हो, चाहे आप कपड़े का बिज़नेस कर रहे हो, कुकिंग का कर रहे हो, या फिर आप कोई सर्विस सेक्टर में कर रहे हो, तो उसके बारे में आपको नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। साथ साथ नॉलेज के साथ साथ पहले आप उसको एक स्टडी कर लो, तब आप उस लाइन में उतरो।
करो ताकि आपको जो भी मार्जिन्स हैं उसको आप पहले से डिसाइड कर पाओ। साथ में आपको डिजिटली प्लेटफॉर्म पे अगर आप जा रहे हैं तो, क्योंकि हमारा खुद का डिजिटली है, तो मुझे लगता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत जल्दी आपको तरक्की दिलवाता है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म भी ऐड करते हो आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप में, अपने बिजनेस में, तो वो आपको बहुत सपोर्ट करता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो शुरू से ही, स्टार्टिंग करने से पहले ही अगर आप ध्यान दोगे तो आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा ही करेगा। जैसे आपने अभी जिक्र किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, तो इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी। अब जैसे हम देखते हैं बिज़नेस जो स्टार्ट करें नए लोग, जो जेन्युइन बिज़नेस ओनर्स हैं वो मेहनत करें बहुत ज़्यादा, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग फेक फॉलोअर्स लेके, फेक रेटिंग्स लेके वो भी आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पे आपको क्या लगता है कि ये चीज़ कैसे ठीक हो सकती है? मैम 8 साल से ज़्यादा हो गए मुझे इस जर्नी में, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ। मेरा खुद का चैनल वगैरह भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पॉडकास्टिंग भी करती हूँ, और भी चीज़ें हैं, हम डिजिटली प्रमोट भी करते हैं चीज़ों को। तो मुझे लगता है कि जो लोग फेक वर्क करते हैं, जो लोग फेक सब्सक्राइबर्स बढ़वाते हैं, या जो भी इस तरीके का काम करते हैं, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक मार्केट में नहीं टिक पाते हैं। वो कुछ ही देर की बात होती है। आप नोटिस भी कीजिएगा, अगर आप किसी से फेक बढ़वाते भी हो तो वो कुछ टाइम बाद डाउन होने लगते हैं। तो आजकल जो जनता है, आजकल की जनता इस बात को अवेयर हो चुकी है, उनको पता है अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं तो आपको अपने सोशल मीडिया को एक बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना है, उसकी सिक्योरिटी, सेफ्टी का भी ध्यान आपको ही रखना है, और साथ में आपको उसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी एजेंसी से काम करा लिया तो एजेंसी का काम छोड़ दिया और वो अपने आप जो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आपको खुद को भी नॉलेज होनी ज़रूरी है ताकि आप उस एजेंसी से एक अच्छा काम करा पाएँ और आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। नाजरीन, हमारे साथ शिवानी जी जुड़ी हैं जो हमें बिज़नेस से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें बता रही हैं। तो आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जानते हैं इनसे सोशल मीडिया से जुड़े कुछ और सवाल। जैसे हम देख रहे हैं सोशल मीडिया का ज़माना है, ये तो हम जान गए कि हमें कैसे फ़ेक चीज़ों से बचना है। तो हम देख रहे हैं जैसे रील्स का बहुत ज़्यादा आजकल कॉन्सेप्ट है, तो जो लोग रील्स की तरफ जा रहे हैं, इन्फ्लुएंसर से ब्रांड प्रमोशन करा रहे हैं, तो वो कितना आपको लगता है फ़ायदेमंद है और कितना किसी भी बिज़नेस ओनर के लिए वो अच्छा साबित होता है? देखिए, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत अच्छी मार्केटिंग है, कराना चाहिए, क्योंकि जो लोग ऑफलाइन हैं वो ऑफलाइन ही रह जाते हैं, क्योंकि उनको लोग ज़्यादा जान नहीं पाते हैं। आज डिजिटल मार्केटिंग का यही बेनिफिट है कि आपको, आज आप दिल्ली में बैठे हो और महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, हर जगह के लोग आपको जान पा रहे हैं। अगर आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हो तो आप बिज़नेस चैनल्स पे प्रमोट करा सकते हो, या अगर आप कोई कोच हो, या आप किसी भी तरीके के इन्फ्लुएंसर हो, सॉरी, या आप कोच हो, तो आप अलग अलग जगह जाकर आप अपना प्रमोशंस कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आप इस फील्ड में काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है बिज़नेस को, और डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं आजकल, जैसे कि पॉडकास्टिंग एक नया वे है, जो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग। आज तक लोग, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो ब्रांड्स बन चुके हैं, लेकिन उनके पीछे जो उनके ओनर हैं उनके बारे में कोई इतना नहीं जानता, सिर्फ नाम जानता है। ये पॉडकास्टिंग एक ऐसा वे हो चुका है, बाय डिजिटली ही हुआ है ये, और एक वे हो चुका है जिससे उन ब्रांड के पीछे जो ओनर हैं उनको भी बहुत अच्छे से जाना जा सकता है। और लोग जब ओनर्स को जानते हैं तो ब्रांड पे एक रिलायबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, कि एक जब आप किसी को देखते हो, बात करते हुए समझ पाते हो कि ये किस तरीके से बात कर रहे हैं, तो समझ में आता है कि ये फेक है या रियल है। ये जो आपने टिप्स बताई है, मैं चाहूँगी कि हमारे ऑडियंस इसे यूज़ करें और उन्हें भी फ़ायदा हो। मैं जानना चाहूँगी अब आपके बिज़नेस के बारे में कि आपका जो बिज़नेस है, आपका जो काम है, उसका इम्पैक्ट किन सेक्टर्स पे ज़्यादा है? हमारे बिज़नेस का इम्पैक्ट मुझे लगता है कि हर ही सेक्टर पे है, क्योंकि अगर जो स्टार्टअप्स हैं हम उनको भी पूरा सपोर्ट करते हैं स्टार्टअप्स को। अगर आप नया बिज़नेस करना चाह रहे हो तो हमारे साथ मिलके, हमारे पास कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको आप बहुत ही एक नॉमिनल कॉस्ट में शुरू कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको एक गाइडेंस के साथ सपोर्ट मिल जाता है कि आप उसको किस तरीके से शुरू कर पाओ, और आपको ग्रोथ करने में ईजी हो पाता है। इनफैक्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए बात करूं तो आज मैं पॉडकास्टिंग की लाइन में, मुझे 6 मंथ्स नहीं, ये नहीं बोलना, आज मैं वुमेन एंटरप्रेन्योर के बारे में बात करूं तो पॉडकास्टिंग की लाइन में ही मैं
6-7 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स खड़ी कर चुकी हूँ, वुमेन पॉडकास्टर्स खड़ा कर चुकी हूँ, जिनके उनके मैंने चैनल्स बनवाए हैं और आगे वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, लोग उनको पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा हमने कई सारे ऐसे लोगों को नया बिजनेस शुरू करवाया है जो सोच रहे थे कि करेंगे, लेकिन जब उन्होंने हमसे आके अपना सारा डिस्कस किया और हम जहाँ जहाँ उनको गाइडेंस दे सकते थे या जहाँ जहाँ हम उनको सपोर्ट कर सकते थे, हमने उनको सपोर्ट किया और आगे बढ़ाया। जैसे आपने अभी बताया कि आपके पास लोग आते हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो मैं जानना चाहूँगी वुमेन जो है वो क्या आइडियाज़ लेके आती है, फिर क्या किस तरफ ज़्यादा जा रहे हैं वो लोग? वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए अगर मैं बात करूं तो उनकी चॉइसेस रहती है कुकिंग से रिलेटेड, जो हाउस वाइफ्स हैं और नया बिजनेस शुरू करना चाह रही हैं, उनकी चॉइसेस ये रहती है कि वो कुकिंग से रिलेटेड वर्क करना चाहती हैं, उनके लिए करना भी इजी हो जाता है। क्लोथिंग से रिलेटेड करना चाहते हैं या फिर इमिटेशन ज्वेलरी हो गई, ये ऐसे वर्क्स वो ज़्यादा करना चाहती हैं ताकि वो उनको घर बैठे ही काम शुरू कर सकें वो। और अगर मैं कहूँ सर्विस सेक्टर से रिलेटेड, तो देखो जो लोग मतलब एक अच्छा एजुकेशन ले लेते हैं और उसके बाद काफ़ी टाइम तक जो लेडीज़ काम छोड़ देती हैं और नया काम शुरू करना चाहती हैं, वो सर्विस सेक्टर में भी अच्छा कर लेती हैं। तो ये वाली चॉइसेस ज़्यादा रहती है और हम हर चॉइस के पर्सन को, हर चॉइस की वुमेन एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ावा देते हैं और कहते हैं और सपोर्ट भी करते हैं, उनको कहते हैं कि वो आगे बढ़ें। और सपोर्ट हर तरीके की रहती है हमारी, कि चाहे वो क्लोथिंग से रिलेटेड हो, कुकिंग से रिलेटेड हो या किसी भी फील्ड में हो, हमारी सपोर्ट हमेशा हर वक्त रहती है। जैसे आपने बताया कि आपके पास जो ख़वातीन आती हैं अपने बिज़नेस आइडियाज़ लेके, जो भी स्टार्ट करिए कुकिंग या कोई भी बिज़नेस हो, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है टाइम का, क्योंकि आपको घर भी देखना है, आपको बिज़नेस भी देखना है। तो जैसे आपने भी बताया कि आपके पास भी आई थी ये प्रॉब्लम, तो इसे मैनेज कैसे करें? इसको मैनेज करने का एक ही तरीका है। देखिए, आपके बच्चे हैं, आप अपने घर को मैनेज करना चाहते हैं, तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपका फैमिली और आपका घर ही है। आप उसमें से कुछ टाइम निकाल के, जैसे एक होता है कि बच्चे स्कूल चले जाते हैं, जब आप टाइम निकाल सकते हो, या फिर एक बच्चे स्कूल से आने के बाद जब आप बच्चे सोते हैं या फिर ट्यूशन चले जाते हैं, उस टाइम पे आप टाइम निकाल सकते हो। तो उस टाइम पे आप ऐसा कुछ बिजनेस शुरू करो जिससे आपकी फैमिली को प्रॉब्लम ना हो। फैमिली को अगर प्रॉब्लम होगी तो आप बिजनेस ढंग से नहीं कर पाओगे, आपके माइंड में भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहेंगी। बेटर ये है कि आप उस फैमिली टाइम से ही बीच में कुछ टाइम निकाल के अपने बिजनेस को करो और ऐसा बिजनेस सेलेक्ट करो आपकी फैमिली को कोई भी अफेक्ट ना डाले। तो जब आप ऐसा कुछ चूज़ करते हो तो धीरे धीरे आप ग्रो कर लेते हो। और इसके लिए बहुत सारा है, जैसे अगर मैं कहूँ जो हाउस वाइफ हैं, जो जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं और वो कुछ करना चाहती हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट यही है कि वो घर रह के क्लोथिंग बिजनेस या फिर कुकिंग बिजनेस, इस तरीके के बिजनेस ही शुरू करें पहले। जब वो एक परवान चढ़ने लगे, एक अच्छा होने लगे, तो आप उसको बढ़ा सकते हो आगे। और रही बात मेरी कि मुझे प्रॉब्लम्स आई थी, तो मेरी मतलब मुझे सच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में थी और मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ कहूँ, या मैं कहूँ कि मेरी फुल फैमिली, मेरे हस्बैंड या देवर दौरानी, सब लोग बहुत सपोर्टेड थे। तो उन्होंने भी संभाला और मैंने भी संभाला, मैंने उनको बहुत अच्छे से देखा, उन्होंने मेरे बिजनेस को, मेरे एंटरप्रेन्योरशिप को समझा और मुझे आगे बढ़ाया। आपने जो टिप्स बताई है, मैं उम्मीद करती हूँ कि ऑडियंस भी इन्हें फॉलो करेंगी। तो मैं जानना चाहूँगी, कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपके पास आया अपने बिज़नेस को लेके, उनका बिज़नेस आपने स्टार्ट कराया और वो आपसे ज़्यादा ग्रो कर गए? मुझे बहुत खुशी हुई कि वो मेरे सपोर्ट से, मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से आगे बढ़ पाए और उन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी को एक नया दौर दिया, नए दौर के साथ वो शुरू कर पाई। ऐसे कई सारे जेंट्स एंटरप्रेन्योर्स भी हैं और ऐसे कई सारी लेडीज़ एंटरप्रेन्योर्स भी हैं जिनको हमने सपोर्ट किया और वो आगे बढ़ गए। तो हमें तो अच्छा लगता है, हमारा काम ही यही है कि हम ब्रांड को सपोर्ट करते हैं, तो हमें तो बहुत अच्छा फील होता है जब कोई और ग्रोथ करता है। तो आप एक पॉडकास्ट होस्ट भी हैं, बिज़नेस लीडर भी हैं, तो कैसे होती हैं सारी चीज़ें मैनेज? और एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि पॉडकास्ट होस्ट बनने का आपने कैसे सोचा? कैसे आया वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर? पिछले 10 साल से अपने हस्बैंड को वीडियो बनाते हुए देख रही थी, तो मुझे लगा कि जब मैं इनकी वीडियो बनवा सकती हूँ तो मैं बना भी सकती हूँ।
और हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि तुम भी कर सकती हो, क्योंकि बैक एंड ऑफिस 10 साल से मैं ही संभाल रही थी, तो दैट्स वाई लगा कि हाँ ठीक है, नॉलेज तो सब चीज़ों की है ही और करके देखते हैं। और मेरी टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, टीम ने भी बहुत अप्रिशिएट किया कि मैम आप कर सकते हो, आप करके देखो। और जब पहला पॉडकास्ट मेरा रिलीज़ हुआ तो सही में अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हम कर सकते हैं। और आज मेरे 20-25 पॉडकास्ट रिलीज़ हो चुके हैं और एक अच्छा सब्सक्राइबर बेस मेरे पास है। पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है पैसे। फाइनेंशियल सपोर्ट होना कितना ज़रूरी है, फाइनेंशियल आपको स्ट्रांग होना कितना ज़रूरी है? फाइनेंशियल सपोर्ट तो मैम, जब आप ये सोचते हो ना कि आपको नया बिजनेस शुरू करना है, तो आपने कहीं ना कहीं से ये प्लानिंग कर रखी होती है कि आपको कैसे पैसे अरेंज करने हैं, कैसे फाइनेंस की तरफ ध्यान देना है, कैसे आप जो बिज़नेस कर रहे हो उसमें जो भी एक अमाउंट लगना है। क्योंकि बिज़नेस शुरू करने का तरीका ही यही है ना कि जब आप पैसा लगाओगे, पैसे से ही पैसा बनाओगे। तो पैसे से जब आप पैसा बनाओगे तो रीज़न यही है कि पहले आप उस पैसे को कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप कैसे भी करो। देखो लोग ऐसे भी हैं कि जो हस्बैंड से लेके करते हैं शुरू, ऐसे भी लेडीज़ हैं जो अपना गोल्ड लोन रख के भी शुरू करती हैं, और ऐसे भी लोग हैं कि कुछ टाइम जॉब करते हैं, पहले एक अमाउंट इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद बिजनेस शुरू करते हैं। क्योंकि उनकी जो कॉल होती है अंदर, इंटरनल कॉल होती है, वो ये होती है कि हमें बिजनेस करना है। तो कई तरीके हैं बिजनेस करने के भी और कई तरीके हैं फाइनेंस इकट्ठा करने के भी। तो जिसकी जैसी सिचुएशन है उसको उस तरीके से पहले फाइनेंस के बारे में ही सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास फाइनेंस होगा तभी आप तरक्की कर पाओगे। कुछ फाइनेंस होना ज़रूरी है। मतलब इसमें हम ये जानेंगे कि प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले सारी चीज़ें आपको सोच कर चलना। प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आपका वो फाइनेंस से रिलेटेड हो गया या फिर आपका फैमिली से रिलेटेड हो गया। अगर आप प्लानिंग करके चलते हैं, कोई लीडर साथ में लेके चलते हैं, कोई मेंटोर साथ में लेके चलते हैं। मेंटोर कोई भी हो सकता है, वो इनफैक्ट आपके दादाजी भी हो सकते हैं मेंटोर, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से ही मेंटोर हो, लेकिन आपको गाइडेंस देने वाला कोई ना कोई ज़रूर हो सकता है और उनको साथ लेके चलना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। अगर उनका किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस है तो उसको साथ लेके चलना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपके लिए सक्सेस, कामयाबी क्या है? ये इसकी क्या डेफिनेशन है आपके हिसाब से? सक्सेस, कामयाबी की बात करें तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरी फैमिली। आज मेरी फैमिली के साथ साथ मैं एक अच्छा काम कर पा रही हूँ और मेरे हस्बैंड, मेरे इन-लॉज, मेरे मैटरनल फैमिली, सब कोई मुझ पे गर्व करते हैं, मुझसे देख के खुश होते हैं कि मैं अच्छी तरक्की कर पा रही हूँ। तो ये मेरे लिए एक सक्सेस का पार्ट ही है। और साथ साथ रही बात फाइनेंस की, जब आप अपना कुछ कर लेते हो, जब आप किसी एक ओहदे पे आ जाते हो, तो जो दुनिया आपको जिस निगाह से देखती है वो बहुत ज़रूरी होती है और बहुत अच्छी होती है। और लोग जब आपको कहते हैं कि एज अ एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, आज आपने भी बुलाया मुझे एज अ एंटरप्रेन्योर बुलाया, और इसके अलावा आपने मुझे जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया, तो वो अपने आप में एक सक्सेस है। कमाने के लिए तो हर कोई काम कर रहा है, लेकिन जब ऐसी चीज़ें अपने लिए सुनने को मिलती हैं तो वो सक्सेस का पार्ट है। मैं जानती हूँ इस सवाल हमारे नाज़रीन के दिमाग में ज़रूर होगा कि कोई भी जब वो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें कितना वक्त लगता है, कितना सब्र की ज़रूरत है, इस चीज़ में मैं जानना चाहूँगी। जब भी आप कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हो तो एटलीस्ट 1 ईयर आपको ज़रूर देना चाहिए बिज़नेस को। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि कई बार डाउनफॉल्स भी आते हैं, तब भी आपको अपना माइंडसेट चेंज नहीं करना चाहिए। आपको लॉन्ग टर्म तक एक ही काम करना चाहिए। जब आप एक ही काम लॉन्ग टर्म तक करते हो और उसके पीछे जो चीज़ें हैं उनको धीरे धीरे कवर अप करते जाते हो, तो आपको ज़्यादा तरक्की मिलती है। आज मुझे भी 10 साल से ज़्यादा हो गए बिज़नेस करते हुए, हमारे साथ भी डाउनफॉल्स भी आए। अब टाइम लगता है हर चीज़ में और उसको कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, आज तो आपने सोचा मैं क्लोथिंग का बिज़नेस करूँगी और 2 महीने बाद आपने सोचा मैं कुकिंग का करती हूँ, तो ऐसे बिज़नेस नहीं चलते। आपको लॉन्ग टर्म तक बिज़नेस गोल लेके चलना पड़ता है। जैसे अभी हमने बात की कैसे बिज़नेस स्टार्ट करें, तो इसमें स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या होनी चाहिए कोई भी बिज़नेस ग्रो करने के लिए?
कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए स्ट्रैटेजीज ये होनी चाहिए कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि आपके पास कोई ना कोई एक मेंटोर ज़रूर होना चाहिए। दूसरा, आपको फाइनेंस के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि आप कैसे अपना फाइनेंस को मेंटेन करोगे। आप एज अ लीडर आपको अपनी टीम को किस तरीके से मैनेज करना है वो आप में क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप टीम रख रहे हो तो टीम को साथ में लेके चलने की भावना आप में होनी चाहिए। जैसे कि आपने पूछा कि आपसे कोई तरक्की करता है तो आप कैसा फील करते हो। तो अगर आपसे कोई तरक्की करता है तो उसके बारे में भी आप अच्छा ही सोचो, ये आप में भावना होनी चाहिए। जब आप ये सारी चीज़ें सोचते हैं, जब आप ये सोचते हैं कि आपके साथ कोई जुड़ा है तो आप ही नहीं, साथ साथ सामने वाला भी तरक्की करे, तो आपको ज़्यादा ग्रोथ मिलती है। शुरुआती दौर पे फाइनेंस, आपकी नॉलेज, आपका लीडरशिप, आपका मेंटोर, ये बहुत मायने रखते हैं। आप एक बिजनेस लीडर है, पॉडकास्टर है, अभी से इतनी चीज़ें आप कर रही हैं, तो अभी आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आगे क्या आप करने का सोचा है? फ्यूचर प्लान ये है कि आज जो हमारा ब्रांड है उसमें हम लोगों को बिज़नेस दिलवाते हैं, और जो हम बिज़नेस दिलवाते हैं हम चाहते हैं कि इस साल 2026 में ही हम 10,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर पाएँ, उनको आगे बढ़ा पाएँ। भारत सरकार जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। 6 करोड़ से ज़्यादा एमएसएमईज़ को भारत सरकार सपोर्ट कर रही है, और हम भी यही चाहते हैं एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर और ब्रांड प्रमोशन कोच। एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर और बिजनेस कोच हम भी यही चाहते हैं कि हम उन स्टार्टअप्स को बढ़ावा दें जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है, और 10,000 से ज़्यादा 2026 में ही 10,000 से ज़्यादा लोगों को सपोर्ट कर पाएँ। तो सबसे पहला गोल तो हमारा यही है फ्यूचर प्लान में। जैसे हमने अभी जाना बिज़नेस की बारीकियाँ, हमने सारी चीज़ जानी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी जो वुमेन है, आगे आ रही हैं, बिज़नेस स्टार्ट कर रही हैं अपना, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? मैं सबसे पहले वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो अब नया काम शुरू करना चाह रही हैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी सोच रही हैं उसको परफेक्ट तरीके से कीजिए, लंबे समय तक कीजिए, ताकि लंबे समय तक जब आप करेंगे तो आपको ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी। अपने फाइनेंस को प्रॉपर मैनेज करके चलिए, उस चीज़ के बारे में पढ़ते रहिए। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हर एज में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसकी गाइडेंस, उसकी क्या क्या बारीकियां हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। उसको जान के कीजिए ताकि आप एक अच्छी ग्रोथ कर पाएँ, आपकी फैमिली और आप खुश रह पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें बताई हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारी ख़वातीन हैं जो ये चीज़ देख रही हैं, जो एपिसोड देख रही हैं, वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे ख़ास बात यह है कि जो भी अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं आप उन्हें सपोर्ट करिए, क्योंकि जब आप उन्हें सपोर्ट करेंगे तभी वो आगे बढ़ पाएंगी, तभी वो कामयाब हो पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के एपिसोड में हमने जाना कि जो लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। इसमें ज़रूरी है प्लानिंग की, फैमिली सपोर्ट की, और सबसे ज़्यादा सब्र की, जिसकी ज़रूरत हर चीज़ में होती है, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारे प्रोग्राम बेहद पसंद आया होगा। अरे सर, मैं